नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए फन डे। इसकी रिक्वेस्ट बहुत सारे कमेंट्स में हमारे से की जा रही थी कि सर फन डे के ऊपर बनाइए। तो ये फन डे क्या होता है, आखिर केवी कल्चर में इसका क्या रुतबा कह सकते हैं आप कि केवी कल्चर में ये नया कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आप जानेंगे। बता दूं, केवी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जो खासकर पीआरटी की तैयारी करें। ये एक्चुअली पीआरटी का ही कंसेप्ट है, प्राइमरी टीचर प्राइमरी क्लासेस के लिए ये कंसेप्ट लागू किया गया है। सारी चीज़ें बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूँ कि प्राइमरी के लिए लागू किया गया है और कैसे क्या था। आपको केवीएस इंटरव्यू में ये हेल्प करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप आंसर बता पाएंगे। वीडियो को अगर लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फन डे। देखिए फन डे, इसको अगर हम देखें हमारी वो जो ऑफिशियल साइट है केवीएस की, उसके अंदर कहा गया है आनंदवार। ठीक है, आनंदवार अगर आप देखेंगे तो वहाँ आनंदवार है, हिंदी में आनंदवार है, इंग्लिश में फन डे है। तो ये है क्या एक्चुअली। देखिए आज के टाइम पे अगर आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में, अगर आप दिल्ली से संबंध रखते हैं तो दिल्ली के जो डीयू के स्कूल है वहाँ एक चीज़ नई स्टार्ट हुई है, वो है हैप्पीनेस करिकुलम। ठीक है, जिसके बारे में मैं बताता हूँ। मेरे जो गुरुजी रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार, वहीं मेन कोऑर्डिनेटर है हैप्पीनेस करिकुलम के। तो उसी की तरह एक तरह से देखा जाए तो डीओई ने इसी को कॉपी कह सकते हैं, इसी को कॉपी किया है। ये आया था हैप्पीनेस एजुकेशन प्रोग्राम बन के। ठीक है, केवी में क्या था, जैसे दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम है, ऐसे ही केवी में ये था हैप्पीनेस एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, हैप्पीनेस फन डे, अगर आपसे कोई पूछे कि फन डे क्या है, आनंदवार क्या है, तो यह हैप्पीनेस एजुकेशन प्रोग्राम। अब इसके बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले ये किया गया था केवी जयपुर में, केवी रीजन जयपुर में। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तरह ये स्टार्ट किया गया था। अब देखिए ये होता क्या था पहले, ये आने से पहले क्या होता था। पहले हमारा मंडे टू फ्राइडे लगता था, हमारी जो क्लासेस लगती थी मंडे टू फ्राइडे लगती थी प्राइमरी क्लासेज, 5 डे अ वीक। मतलब जैसे और जो स्कूल्स होते हैं वहाँ सैटरडे को भी होता है, सेकंड सैटरडे को छोड़ के छुट्टी हो जाती है सेकंड सैटरडे की। पर हमारी यहाँ प्राइमरी बच्चों के लिए हर सैटरडे की छुट्टी रहती थी, टीचर्स को जाना पड़ता था। तो एक तरह से वो सैटरडे की जो हम छुट्टी देते थे, अब ये उस सैटरडे वाले दिन ही हमारा फन डे किया गया है। एक्सेप्ट सेकंड सैटरडे को नहीं होता, जो या कोई छुट्टी होती है उस दिन नहीं। लेकिन जब बाकी स्कूल जब आता था और जब प्राइमरी की छुट्टियां हो जाती थी, वैसे छुट्टी कर देते थे, तो उसकी जगह अब हमारा फन डे आ गया है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। अब ये होता क्या है, देखिए हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्कोलेस्टिक एरिया, स्कोलास्टिक, और एक होता है को स्कोलेस्टिक। ठीक है, तो स्कोलेस्टिक का आपको पता है पढ़ाई लिखाई और ये सारी चीज़ें, को स्कोलेस्टिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें होती है, वो हमारे आते हैं को स्कोलेस्टिक में। ठीक है, अब हम 5 दिन तो इन चीज़ों पे मेन फोकस रखेंगे स्कोलेस्टिक एरिया पे, और एक दिन जो ये होगा, इस दिन इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। इस दिन बच्चे बस खाने पीने का सामान लेके आते हैं और बाकी बुक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, मतलब पढ़ाई नहीं होती एक तरह से कहे। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा पढ़ाई ना होकर भी किस तरह से पढ़ाई होती है, थोड़ा सा उस चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जैसे क्लासेस लगती है, वो क्लासेस नहीं लगती है आज के दिन, फन डे वाले दिन। बच्चों के लिए बहुत मौज का दिन होता है, ये कह सकते हैं हम। अब देखिए ये किया क्यों है, स्टार्ट क्यों किया है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हैप्पीनेस एजुकेशन प्रोग्राम है जो, तो ये हिडन टैलेंट ढूंढने के लिए स्टार्ट किया गया है। देखिए हमारे अंदर, बच्चों के अंदर कुछ हिडन टैलेंट्स होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा अभी हिडन टैलेंट के। जैसे ये 2 वीडियो है, मेरी काफ़ी वीडियोस डिलीट हो गई जो बच्चों की बनाई हुई थी, तो वो उन सारी चीज़ों पे करेंगे। चलो उसको करने से पहले एक बार आपको दिखाई देता हूँ मैं जिस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए आपने बहुत सारों ने देखा होगा जो यूट्यूब वगैरह पे या फिर फेसबुक पे एक ऐसा होता है कि एक बार बॉल को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में
वो कुछ कुछ करतब करती हुई जाती है और लास्ट में एक जगह पहुंच जाती है, थोड़ा 1-2 मिनट का होता है। तो देखिए हमारा ये 3rd क्लास का बच्चा है और ये उस लेवल का तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन इसने भी कहीं से ये किया है, हमारा इसमें कुछ नहीं था, इसको फ्री हैंड दिया गया, भैया तेरे को जिसमें मज़ा आता है तू वो कर। अब देखिए इसने क्या किया है। अब अगर ये स्टार्टिंग है 3rd क्लास के बच्चे की, तो ये बड़ा होके कितना कर सकता है उसको थोड़ा सा वो करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ध्यान से देखिए, यहाँ से देखा होगा आपने कि हाँ इसने किस चीज़ का यूज़ किया है कि मार्बल को ले जाने के लिए जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है, कुल ज्योमेट्री बॉक्स रखे हुए हैं, स्केल रखा हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा, और ये पेंसिल रखी हुई है कि अब बिल्कुल धीरे धीरे इसका था क्या कि सर यहाँ से धीरे से आएगा, तो इसने उतना ही लेंथ लिया इसका और जो सारी चीज़ें ली हैं उस डिग्री पे मोड़ा है। मतलब इसकी खुद से पढ़ाई हो रही है, ये इसने हमने कुछ सिखाया नहीं है। जो हम बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल बच्चे करके सीखते हैं, वो वाली चीज़ आ रही है। इसने ज्योमेट्री का इसका यूज़ किया है। अगर आप थोड़ा सा मैं इसको देखिए, देखिए कितना खुश था बच्चा कि इसने ये कर दिखाया अपना, ठीक है। तो मैं एक थोड़ी सी चीज़ बता रहा हूँ जिस हिडन टैलेंट की मैं बात कर रहा था कि हिडन टैलेंट होता है बच्चों के अंदर और ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में अब इसी चीज़ के ऊपर आपने लास्ट में खुशी देखी होगी इसकी, अब इसी को अगर बढ़ेगा तो ये इसमें आगे और थोड़ा सा जोड़ेगा और ये सारी चीज़ें करेगा, तो मतलब इसी तरह से ये आगे कुछ कर पाएगा जिसके ऊपर हम फेसबुक वगैरह पे खूब वाह लिखते हैं या फिर बहुत अच्छा लिखते हैं, गुड नाइस, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें हमारे बच्चों में स्टार्टिंग से होती हैं कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये, ठीक है। तो फंडे अब मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो देखिए पहले वैसे 8 पीरियड होते हैं हमारे, लेकिन उसको हम इस दिन 4 ब्लॉक में बांट लेते हैं। 4 ब्लॉक, एक ब्लॉक होता है 2 पीरियड का, एक ब्लॉक जो होता है वो 2 पीरियड का होता है। अब उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें करवाते हैं, हम उसकी क्लब एक्टिविटीज़ के बारे में करवा सकते हैं। अब जो वो फंडे की जो प्लानिंग है ना, वो हमारा कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे होती है। स्कूल जिस तरह से उसको करना चाहे, मैं अपने स्कूल के बारे में बता दूंगा हम कैसे इसको करवा रहे हैं। तो बाकी ये हर स्कूल के लेवल पे होती है अपनी अलग अलग, लेकिन मेन एसेंस मैंने बता दिया और थोड़ा सा मैं बताता हूँ हमारे स्कूल में किस तरह से होती है। देखिए क्लब्स बटे हुए हैं हमारे स्कूल के अंदर। क्लब्स हमारा म्यूज़िक है, डांस है, ड्रामा है, ठीक है, हमारा क्रिएटिव राइटिंग होगा, पेंटिंग हो गया, पेंटिंग जिन बच्चों को करना पसंद है, फिर हमारा कब्स एंड बुलबुल, जैसे स्काउट एंड गाइड होता है, बता दूं आपको कि छोटे बच्चों में कब्स एंड बुलबुल होते हैं। उसके बाद में हमारा इको क्लब है। इसके बाद में क्या चीज़ होता है, सबसे पहले जो हमने इन क्लब में है ना बच्चों को बांट दिया उनकी चॉइस के बेस पे, उनके इंटरेस्ट पे, कि भैया आपको डांस, जिन बच्चों को डांस पसंद था वो डांस करो, जिनको थिएटर पसंद था वो थिएटर करो, ठीक है, या ड्रामा कह सकते हैं आप, ड्रामा पसंद था। जिनको थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था तो उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लब है। साइंस एक तरह से ये बच्चे का देखेंगे तो ये उसी क्लब में था, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं। क्राफ्ट मॉडल है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें हैं, क्राफ्ट मॉडल बनवा सकते हैं बच्चों से, तो आर्ट एंड क्राफ्ट जो हमारा क्लब है। उसके अलावा मेरे को याद नहीं आ रहे पर काफ़ी सारे क्लब्स हैं, उसके अंदर बच्चों को बांट दिया गया है उनके बेस पे, और ऐसा भी कि भाई लगभग इक्वल से बच्चे रहे हैं, उसके हिसाब से उनको टीचर भी दिए गए हैं। अब सबसे पहली बात तो क्या है कि बच्चों को क्लास वाइज नहीं रखना, ठीक है। हमने जो हमें बताया गया था या हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी उसके अंदर जो बताया गया था कि बच्चों को क्लास से बाहर निकालो, कि उस दिन अगर आपकी क्लास में हो रही है ना, कि जैसे क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट, मतलब हम पहले के टाइम पे आपको याद हो, हमारे टाइम पे बाल सभाएं होती थी, सारे बच्चे एक साथ मिलके बैठते थे, तो वो एक तरह से उसी तरह का है कि सबको एक साथ लो, उसके बाद से अलग से छांटो उनको। जैसे एक हाउस में हर क्लास के बच्चे होंगे, इसी तरह से हर एक क्लब में हर क्लास के बच्चे होंगे, ठीक है। उसके बाद में वो अपने लेवल पे बढ़ के करेंगे कुछ कुछ चीज़ें। अब देखिए जो मैंने बता दिया 4 ब्लॉक होते हैं हमारे। अब इन 4 ब्लॉक में बीच वाले में होता है हमारा लंच।
अब ये लंच हम मेनली कम्युनिटी लंच करते हैं। कम्युनिटी लंच कैसे, सारे एक साथ बैठेंगे, सारी क्लासेस के बच्चे, एक टीचर भी उस दिन जो उनके आएंगे वो आपस में मिल बांट के खाएंगे और वो सारी चीज़ें होंगी, तो ये कम्युनिटी लंच होता है। वैसे एक बड़ा कम्युनिटी लंच हमारा केवीएस में वैसे भी होता है, लेकिन हम फंडे वाले दिन जो हमारा लंच होता है उसको कम्युनिटी लंच ही करवाते हैं। अपने स्कूल की बात बता रहा हूँ मैं, हर स्कूल में ऐसा हो जरूरी नहीं है, हमने ये थोड़ा सा इनोवेटिव किया है। अब थोड़ी सी बात कर सकते हैं, अब मैं बता देता हूँ कि अब इन चार ब्लॉक में क्या होगा। अब ये चार ब्लॉक अलग अलग होंगे। देखिए मेनली हमें दो ब्लॉक तो दिए जाते हैं कि जिस क्लब का है उसके हिसाब से, कि जैसे डांस है किसी का तो उस दिन डांस डांस सिखाया जा रहा है, डांस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ये सारी चीज़। थिएटर में थिएटर सिखाया जा रहा है, ड्रामा सिखाया जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। पेंटिंग वाले में पेंटिंग सिखाई जा रही है, इको में गार्डनिंग हो रही है, फ्लावरिंग द प्लांट्स, और ये सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह की चीज़ें करवाई जाती हैं। मतलब और क्राफ्ट मॉडल में वही चीज़ है कि आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं। पेंटिंग में मैंने बता ही चुका हूँ, पेंटिंग करवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ये जो दो अलग अलग होते हैं, अब इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं नंबर आता रहता है बच्चों का, कि जैसे कभी इसके अंदर वैदिक मैथ्स वगैरह होगा, ठीक है, कभी उनके लैंग्वेज गेम्स होंगे, कभी उनके क्विजेज होंगे। क्विज मतलब इस तरह की नहीं, एजुकेशनल नहीं, उनसे रिलेटेड कुछ कह सकते हैं, वैसे क्विज होंगे। पोएम रेसिटेशन होगा, पोएम रेसिटेशन की भी वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको एक, ठीक है। मूवी हो सकती है, एक मूवी दिखाते हैं हम, जैसे किसी दिन क्या किया कि दो इसके अंदर हमने कोई एक अच्छी मूवी, एक को जैसे अलग अलग क्लब को एक आपकी बारी इनकी बारी है, ये मूवी देखेंगे, अगली बार दूसरे क्लब की बारी है, इस तरह से मूवी दिखा दी। फिर हमारा योगा हो सकता है, योगा करवाते हैं हम। और कुछ स्टोरी टेलिंग होती है, क्ले मॉडलिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो सकती है, मतलब अलग अलग चीज़ें होती है कि उनको पूरा ये पहली दो पूरे डेडिकेटेड रहेंगे जिस क्लब के वो हैं। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है कि हम तीन संडे छोड़ के, 3 सैटरडे छोड़ के, मतलब एक जो 4th सैटरडे होता है उसके अंदर एक फंक्शन करते हैं लास्ट के 2 में, इन 2 में कि लंच के बाद। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप ये खुद, जैसे डांस वाले अपना डांस प्रिपेयर करेंगे, थिएटर वाले थिएटर प्रिपेयर करेंगे, पेंटिंग वाला अपना एग्जीबिशन लगा सकते हैं, क्राफ्ट मॉडल अपना एग्जीबिशन लगा सकते हैं, साइंस वाला है अपना कुछ इस तरह से जो उन्होंने काम किया है कहीं ना कहीं एग्जीबिशन लगा सकते हैं। वहाँ उनका थोड़ा सा कंपटीशन होता है, यहाँ कंपटीशन वाली चीज़ भी आ जाती है, और मतलब सारी चीज़ें तो जिसमें हम अपने प्रिंसिपल सर को और इनको इनवाइट करते हैं, और ये सारी चीज़ें होती है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बच्चों को जो वो कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे, डांस कर रहे हैं, तो भैया डांस कर रहे हैं तो एक अच्छे लेवल का हो रहा है। अब कभी भी हमारा फंक्शंस होते हैं तो बच्चों के ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं डांस, ठीक है, हमारा नाटक ऑलरेडी प्रिपेयर होता है, क्योंकि वो कर रहे होते हैं उस चीज़ को लेके, मतलब जो मैं बात कह रहा हूँ हिडन टैलेंट कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। हमको पहले से एंकर मिल जाते हैं, हमारा अपना जो एक वो है स्पोकन, मैं नाम भूल रहा हूँ उस क्लब का, जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं डिबेटिंग क्लब कह सकते हैं उसको, ठीक है, डिबेट वगैरह की चीज़ें हैं, तो उसके अंदर बच्चे खुद एंकरिंग करना सीख रहे हैं, डिबेट करना सीख रहे हैं, और कैसे बात करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें फंडे से ही मिल रहा है, एक तरह से देखा जाए। उनकी आगे के लिए जो लाइफ में चीज़ें आनी है वो कहीं ना कहीं यहीं से पता चलती हैं। तो थोड़ा सा एक बार मैंने बताया था पोएम रेसिटेशन वगैरह ये चीज़ें होती है, थोड़ा सा एक बार वो चीज़ भी देख लेते हैं कि जैसे एक ही बार में एक ही क्लास हो गई, उसके अंदर पोएम रिसाइट कैसे की जाती है। जैसे 4-5 पोएम होंगी, उसमें से कुछ बच्चे कहेंगे हम फर्स्ट करनी है, तो एक पोएम जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें ये करनी है, तो उसकी वीडियो बनाई है, तो वो देख सकते हैं आप।
ये थोड़ा सा आपने देखा कि बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे थे, जैसे कुछ ग्रुप था। तो अब बाकी जो बच्चे इस टाइम पे बैठे थे, अगला हमने दूसरी पोएम वो रिसाइट कर रहे थे। मतलब इस तरह की चीज़ें जो चलती रहती है, जो मैंने बताया आपको। तो यही था हमारा कहीं ना कहीं, जो आप फंडे की बात कर रहे थे, फंडे से रिलेटेड मैंने एक्टिविटीज़ दिखाई किस तरह की चीज़ें होती है। एग्जीबिशन की मेरे पास फ़ोटोज़ अभी डिलीट हो गई है या पता नहीं, ढूंढनी पड़ेंगी। अगर वो मिलेंगी तो वो चीज़ भी दिखा दूँ मैं आपको आगे की वीडियोस में। पर आपको मोटा मोटी आपको पता चल गया होगा फंडे क्या है क्या नहीं है, पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड, और एक्चुअल ये कैसा वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उसके फ़ायदे क्या होंगे। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और दूसरा कोई केवी का टीचर देख रहा है तो कोई सजेशन है कि वो उनके स्कूल में किस तरह से होता है, तो वो सजेशन भी दे सकता है। और अगर आप उनको पसंद आया तो वो अपने स्कूल के अंदर भी ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।